Hello everyone, this is Afrin from Aspire Academy and this is our third lecture on class 12th topic that is sexual reproduction flowering plant. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिस्टल के बारे में. पिस्टल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पिस्टल. उसके बाद हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम. ठीक है, व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में कौन से चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम जो चलता है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं मेगास्पोरेंजियम में, वी विल सी. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द पिस्टल. ये पिस्टल क्या है? इससे पहले हमने लेक्चर में कवर अप किया था एंथर का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द मेल गैमेट. वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है फ्लावर का. और मेगास्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, देन इट इज ऑल द पार्ट ऑफ फीमेल, दैट इज पिस्टल का पार्ट है ये. ठीक है, सो the structure of pistil, we are very much familiar with this structure of pistil. Normally from junior classes we are studying that pistil, carpel, gynoecium एक है. ठीक है, 3 parts are there. pistil का 3 part होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. अब यहाँ पे डिटेल जो हम लोग पढ़ने वाले, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सो व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन, मेन जो हमारा बेस होगा इसी पे स्टडी होगा. So structure of pistil when we come, so pistil, this is the female reproductive organ. Firstly ये pistil कहाँ present होता है? flower में present होता है. So this pistil part we can see in the flower, और ये female reproductive organ है, flower में present होता है. So this is the female reproductive organ. Okay, it is also called as gynoecium. gynoecium भी बोलते हैं, pistil भी बोलते हैं, carpel भी बोलते हैं. Okay, as you can see this diagram, so first part, the tip part जो है, जहाँ से pollen tube will enter, or simply you can say pollen grains will enter through stigma. So pollen grains will come and land on this stigma. ठीक है, उसके बाद एक hollow tube है. ये स्टाइल जो है वो एक hollow means खाली ट्यूब है, which will allow the passage of the pollen grains और pollen tube. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स को ये पैसेज देगा सो दैट इट कैन फ्यूज विद दी ओव्यूल्स ओवर हियर, एग सेल्स के साथ वो फ्यूज करे. ठीक है, तो मेन पार्ट जो हम लोग पिस्टल का देखते हैं, द पिस्टल, इट हैज स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस होल द बेसल पार्ट इज द ओवरी. ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. फर्स्ट पार्ट इज द स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी. Okay, so these 3 are the main basic part or the basic part that makes the pistil. ठीक है, अब इसके बाद देखते एवरी पिस्टल, हर पिस्टल में ये 3 चीज तो हो गई. ओके, विदाउट द स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दिस पिस्टल विल रिमेन इनकम्प्लीट. सो दिस 3 होल्ड टुगेदर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यू कैन कॉल इट पिस्टल. अब हमने देखा कि पॉलन ग्रेन्स as it has been transferred, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के अब कहाँ आना है उन्हें, थ्रू द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन लाइक इंसेक्ट्स हो गया, एयर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, इन सब के थ्रू इट विल कम एंड लैंड टू स्टिग्मा. सो पॉलन ग्रेन्स जो हमने पढ़ा था अभी डायग्राम, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल. ठीक है, तो दिस पॉलन ग्रेन्स विच इज वेरी माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, it will come and land on this stigma. आगे ये pollen tube बनाएगा. जैसे this pollen grains will come, it will make a pollen tube. ये pollen tube की मदद से it will enter the ovary part. So beneath the stigma, पहले तो tip part है जहाँ पे landing होगा pollen grain का, that is the stigma. Below that hollow part and elongated भी है, it is little bit longer, cylindrical shape, थिन, थोड़े नैरो पाथ है. ठीक है, हॉलो भी है, साथ ही साथ हॉलो भी है, सिलेंडर भी है, इलोंगेटेड भी है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टाइल. उसके बाद जो बेसल पार्ट है, लिटिल बिट बल्ज्ड, इट इज लिटिल बिट बल्ज. ठीक है, और ये बेस पे है, दैट इज ओवरी. ठीक है, तो बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल, इस पूरे पिस्टल का बेसल पार्ट है, दैट इज नोन एज ओवरी. एंड ओवरी, इस ओवरी के अंदर क्या है, अब ओव्यूल्स है. ठीक है, और इम्ब्रियो सैक है. इस ओवरी के अंदर अब क्या है, यू कैन सी ओव्यूल एंड इम्ब्रियो सैक.
As you can see here also, this part ओव्यूल पार्ट है ये, ठीक है, और ये पूरा सैक, दिस इज नोन एज इम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर ओव्यूल है, ठीक है. सो दिस थिंग इज द बेसिक डिटेल अबाउट पिस्टल. नेक्स्ट, इनसाइड दिस ओवरी, अब इस ओवरी पार्ट के अंदर क्या होता है, व्हाट इज देयर. ओके, सो इनसाइड द ओवरी इज अ लॉक्यूल. दिस थिंग, अगर हम सिंपल डायग्राम इफ वी आर मेकिंग, स्टिग्मा है ये टिप पार्ट, स्टिग्मा, दिस पार्ट हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट, स्टाइल, अब ये पार्ट जो बेसल में स्वेलन पार्ट है, दैट इज सिंपली नोन एज ओवरी, ठीक है. दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओके, नेक्स्ट, इस ओवरी के अंदर क्या होता है, दिस वॉल, दिस ओवरी के जो वॉल है, दिस वॉल ऑफ ओवरी इज नोन एज ओवेरियन वॉल. ओवरी का जो वॉल है, जो सर्कुलर कवरिंग जो आप देख रहे हो, ओके, सो दिस ओवरी वॉल, दिस इज नोन एज ओवेरियन वॉल. वी कैन कॉल इट ओवेरियन वॉल. इसके अंदर होते हैं लॉक्यूल्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है. सो दिस पार्ट, दिस हॉलो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ओव्यूल्स होंगे, सो दैट हॉलो पार्ट दैट इज नोन एज लॉक्यूल. ओके, लॉक्यूल है, उसके अंदर आप देख रहे हो देर इज स्मॉल ओव्यूल्स, मेनी ओव्यूल्स आर देयर, एंड हियर दिस बेसल पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज प्लेसेंटा. टुगेदर एक साथ इन सबको ओवरी बोलते हैं, बट इट इज बीन सेपरेट नाम भी है इनका. सो यू सी, प्लासेंटा जो है इनसाइड ओवेरियन कैविटी, ये पूरा ओवेरियन कैविटी जो है, इसके अंदर ये पार्ट जो वी आर मेकिंग, दिस इज प्लासेंटा, जिसके ऊपर बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हैं, ठीक है. इस प्लासेंटा के ऊपर अटैच है ओव्यूल्स. ओके, सो दिस, ये पार्ट जो आपका दिख रहा है, दिस पार्ट इज प्लासेंटा, इसके ऊपर अटैच होते हैं ओव्यूल्स. ओके, सो प्लासेंटा इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. इस कैविटी के अंदर क्या होता है, प्लासेंटा. ओके, सो लॉक्यूल्स को यू कैन कॉल इट, ये जो लॉक्यूल है, दिस पार्ट हॉलो पार्ट, यू कैन कॉल इट ओवेरियन कैविटी. उसी लॉक्यूल्स को आप ओवेरियन कैविटी बोल सकते हो. एंड जस्ट यू हैव सीन, आउटर मोस्ट जो वॉल है वो है ओवरी वॉल. सो ओवरी वॉल के अंदर जो कैविटी बन रहा है दैट इज लॉक्यूल और ओवेरियन कैविटी, ठीक है. अब इसके अंदर देखा हमने कि ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा है जिसके ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं. सो मेगास्पोरेंजिया, मेगा जब बात आए तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर का. अगर माइक्रो की बात करेंगे तो वो एंथर के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ते हैं. So here we are studying about megasporangia. Since हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, उसी तरह से मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे. और ये मेगास्पोर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, ठीक है. माइक्रोस्पोर मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट था. सो दिस मेगास्पोरेंजिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल. इसका दूसरा नाम क्या है, ओके, सो दिस ओव्यूल्स जो आप, यू कैन सी दिस ओव्यूल्स, ठीक है. सो दिस ओव्यूल, इसके और एक जो स्पेशल नाम है दैट इज मेगास्पोरेंजिया. ओके, दिस टर्म हैज बीन गिवन टू दिस ओव्यूल. नेक्स्ट, what happened, this megasporangia or which is called the ovules, it arises from the placenta. तो ये ओव्यूल्स कहाँ से दिख रहे हैं आपको, फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग, इट इज बीन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लासेंटा. ओव्यूल्स किससे अटैच है, प्लासेंटा से. ओके, इट अराइजेस फ्रॉम प्लासेंटा. नेक्स्ट, ओव्यूल नंबर्स इन एन ओवरी मे वैरी. दैट मीन्स हर प्लांट के अगर आप ओव्यूल्स देखोगे तो, या लॉक्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे, प्लासेंटा का अरेंजमेंट देखोगे, तो वो सब वैरी करता है. और नंबर ऑफ ओव्यूल्स ऑल्सो, okay, so that varies in the different plant species. One ovules वाले भी plant होते हैं जिनके only one ovules you can see, like wheat and mango, ठीक है. They are having only simple one ovules, सिर्फ एक ओव्यूल होता है. ओके, एंड मेनी ओव्यूल्स आर ऑल्सो देयर. पपाया, जैसे हम लोग देखते हैं ना, पपाया के जो बीज है, बिकॉज दिस ओव्यूल ही जो है जो बाद में सीड्स बनते हैं. ओके, so we know this ovules further develop into seed. और ये जो ओवरी है
क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। ठीक है, ये ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल्स जो है वो सीड में उन्हें कन्वर्ट होना है। ओव्यूल्स हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सीड्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट है जिसके एक ओव्यूल है, किस और भी प्लांट है जैसे पपाया, उनके बहुत सारे ओव्यूल्स है, मींस बहुत सारे सीड बनते हैं उस ओव्यूल से। बहुत सारे ओव्यूल्स है तो बहुत सारे सीड्स बनेंगे पपाया में। एंड वन ओव्यूल इज प्रेजेंट इन व्हीट, मैंगो। ओके, सो इन दिस वे वी हैव सीन कि ओवेरियन वॉल, ठीक है, ये क्या है, ओवरी का जो वॉल है उसी को ओवेरियन वॉल बोलते हैं। उसके अंदर होता है लॉक्यूल्स, लॉक्यूल्स के अंदर है प्लासेंटा जिसके ऊपर अटैच होता है ओव्यूल्स जो कि मेगास्पोरेंजियम, you can call it as megasporangia. Okay, this ovules can be called as megasporangia. So अब देखते हैं नंबर ऑफ कार्पेल। अगेन व्हाट इज कार्पेल, यू कैन कॉल इट पिस्टल। इस कार्पेल को हम पिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ द कार्पेल प्रेजेंट इन द, जो भी एक प्लांट में कितने कार्पेल होते हैं, ठीक है, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो मींस पिस्टल और कार्पेल कितने होते हैं उसके बेसिस भी प्लांट के कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, सो गाइनोशियम दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर। ठीक है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव है। कभी हमने देखा है कि जो पिस्टल है वो सिंगल है, एक पिस्टल है। ठीक है, नॉर्मली वी सी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये पार्ट देख रहे हो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। किसी प्लांट में हमने देखा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओके, एक है, ओनली वन पिस्टल। और अगर ओनली वन पिस्टल प्रेजेंट हो वी कैन कॉल इट मोनोकार्पेलरी। ओके, ऐसे प्लांट जिसके एक ही पिस्टल होते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। इट इज शोइंग मोनोकार्पस कंडीशन, मीन्स एक कार्पेल है, एक पिस्टल है, एक गाइनोशियम है। ओके, सो वन सिंगल पिस्टल हो, एक सिंगल पिस्टल है, वी कैन कॉल इट मोनोकार्पेलरी। मोनो का मतलब ही होता है वन। ठीक है, और कार्पेल मीन्स पिस्टल, और सिंपली कार्पेल अगेन यू कैन से, तो एक पिस्टल है, PISTIL। ठीक है, वन पिस्टल या वन कार्पेल, सो सिंपली द नेम इज गिवन मोनोकार्पेलरी। और बहुत सारे पिस्टल होंगे, मोर देन वन पिस्टल, पिस्टल ज्यादा है एक से, सिंपली वी कॉल इट मल्टी कार्पेलरी। बहुत, मल्टी मीन्स मेनी, मल्टी मीन्स मेनी, सो देर इज मेनी कार्पेल और मेनी पिस्टल। ओके, सो वैसे ही एक प्लांट है, देर इज एन सर्टन एग्जाम्पल्स आर देयर। सिंपल दैट मीन्स मोनोकार्पेलरी, एक कार्पेल है। मल्टी कार्पेलरी के भी डिविजन्स आप देखोगे, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट है मल्टी कार्पेल है, लेकिन उनके कार्पेल या तो फ्यूज है टुगेदर या तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कार्पेल है। ठीक है, सो मल्टी कार्पेलरी जो कंडीशन है पिस्टल का, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। फ्यूज एक पार्ट है, फ्यूज पार्ट भी हो सकता है। दैट मीन्स that simple when we are making pistil, okay, तो मल्टी कार्पेलरी को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दो पार्ट में, ये डिवाइड कर सकते हो मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, जिसके बहुत सारे कार्पेल होते हैं, वैसे प्लांट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे कार्पेल, या तो एक साथ फ्यूज है, ओके, या तो फ्यूज्ड है, और अदरवाइज इट इज फ्री। एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे कार्पेल है पर वो फ्री है, सब अलग अलग कार्पेल है, बहुत सारे कार्पेल दिख रहे बट सब सेपरेटेड है। यू कैन काउंट इट, ये एक कार्पेल है, अनदर कार्पेल, अनदर कार्पेल, यू कैन जस्ट सी बहुत सारे अलग अलग कार्पेल है, मेनी, एंड दैट इज नॉट फ्यूज, वो सेपरेट है, फ्री है, दैट मीन्स यू कैन से फ्री कार्पेल। तो फ्री कार्पेल है, और इस कंडीशन में आप देख रहे हो इसमें भी बहुत सारे कार्पेल है, लेकिन सब एक साथ अटैच्ड है, फ्यूज्ड है, जॉइंटेड है, यूनाइटेड है। फ्यूज दैट मीन्स इट इज यूनाइटेड। जितने भी कार्पेल है, बहुत सारे कार्पेल है बट वो फ्यूज्ड है, और यहाँ पे फ्री कार्पेल। ठीक है, सो सिंपली वी कैन सी जो फ्यूज्ड कार्पेल होता है, फ्यूज्ड स्टेज में अगर कार्पेल आपको दिखे, सो वी कॉल इट सिंकार्पस, वी कॉल इट सिंकार्पस। ओके, फ्यूज्ड है
सिंकार्पस। अगर फ्री है कार्पेल, एपोकार्पस, वी कॉल इट एपोकार्पस। अगर कार्पेल फ्री है, सारे फ्री है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज नॉट यूनाइटेड, वी कॉल इट एपोकार्पस। ओके, एपो का मतलब होता है फ्री और सिंक का मतलब होता है यूनाइटेड। ठीक है, सो वी हैव सीन कि मल्टी कार्पेलरी कंडीशन में को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इन वंस वी सी इट इज इन फ्यूज स्टेज, तो ये फ्यूज वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ठीक है, दिस पार्ट यू कैन सी ये फ्यूज्ड है और ये फ्री है कार्पेल इसमें। तो फ्यूज वाला सिचुएशन जो आप देख रहे हो दैट इज पैपावर, एक प्लांट है पैपावर जिसके कार्पेल फ्यूज दिखते हैं। उसी तरह से आप देखोगे एक और भी पेड़ है जिसका नाम है माइकीलिया। ओके, द नेम ऑफ द प्लांट इज माइकीलिया, जिसके कार्पेल फ्री होते हैं। मेनी कार्पेल है बट फ्री है। पैपेवेर के मेनी कार्पेल है बट फ्यूज्ड है। सो यू कैन जस्ट कीप इट इन योर माइंड के सिंकार्पस मतलब होता है फ्री, सिंकार्पस मीन्स it is fused and apocarpus means free। एपो फ्री में माइकीलिया है और सिंग में फ्यूज्ड में पैपावीर है। ओके, so in this way we have seen based on the number of the carpel, the name of the carpel can be monocarpellary, multicarpellary। मल्टीकार्पेल को फिर सिंकार्पस और एपोकार्पस में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो अब आती है बात मेगास्पोरेंजियम की। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर अब क्या बनेगा, मेगास्पोर्स बनेंगे। सो व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल्स को बोलते हैं। ठीक है, सो सिंपल जो हमने देखा प्लांट का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला जो पार्ट था, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट था, ये पार्ट जो ओवरी है, ठीक है, उसके अंदर जो ओव्यूल्स है दैट पार्ट, उसी ओव्यूल्स को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओके, सो व्हाट इज दिस, अब इसी एक ओव्यूल को हमने स्टडी करना है सेपरेटली। ठीक है, इस पार्ट में अब हम क्या देखेंगे, व्हाट वी विल कवर अप, वी विल सेपरेटली स्टडी ओव्यूल्स। एक ओव्यूल्स को वी विल स्टडी इट सेपरेटली। ठीक है, दैट इज मेगास्पोरेंजियम को वी विल सी इन डिटेल। तो व्हाट इज दिस मेगास्पोरेंजियम, ये एक ओव्यूल है क्या, इट इज अ टाइनी स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा। ठीक है, सो व्हाट वी हैव सीन, एक तो वो टाइनी स्ट्रक्चर है अटैच्ड टू प्लासेंटा विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक। सो हमने क्या देखा, वी आर जस्ट सीइंग द ओवरी पार्ट, अभी हम सिर्फ ओवरी पार्ट देखते हैं। ओवरी पार्ट में हमने देखा प्लासेंटा है, प्लासेंटा में बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज ओवेरियन वॉल, ये वॉल क्या है, ओवेरियन वॉल है। ये पार्ट क्या है, ओवेरियन वॉल है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज ओवेरियन वॉल, दिस इज लॉक्यूल, ये पार्ट को आप बोल सकते हो लॉक्यूल, दिस इज ओव्यूल, और ये है सेंट्रल जो पार्ट है जिसके ऊपर ओव्यूल्स लगा है, ये सब है प्लेसेंटा। सो जस्ट अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सिर्फ इतनी पार्ट की, वी हैव टू जस्ट स्टडी दिस पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स लगा हुआ है। ठीक है, एक प्लेसेंटा के ऊपर, एक सिंगल प्लेसेंटा के ऊपर एक ओव्यूल्स किस तरह से अटैच है, वन सिंगल ओव्यूल, हाउ इट इज अटैच टू द प्लेसेंटा। ठीक है, सो वी विल कवर अप दैट पार्ट नाउ, और सिंपली वी कैन मेक इट लाइक दिस। ठीक है, ये प्लेसेंटा पार्ट है, इस प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स कैसे अटैच है, तो जिस स्टॉक से वो अटैच होता है, ठीक है, दिस स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल। इस स्टॉक को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। सो द टाइनी स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा, ये छोटे से स्ट्रक्चर जो ओव्यूल जिनका नाम है, ओके, सो दिस टाइनी स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू द प्लेसेंटा, ठीक है, ये पार्ट प्लेसेंटा है जिसमें ओव्यूल्स लगे हैं।
तो ओव्यूल्स आर अटैच टू द प्लेसेंटा और ये पार्ट को आप बोलते हो फ्यूनिकल, वी कॉल इट फ्यूनिकल. सो दिस इज द प्लेसेंटा. इसके ऊपर कौन लगा है? ओव्यूल्स. किसकी मदद से? फ्यूनिकल की मदद से. सो फ्यूनिकल अटैचमेंट है या द पॉइंट एट विच द ओव्यूल्स आर अटैच टू प्लेसेंटा. ठीक है. सो ओव्यूल्स इज अ टाइनी स्ट्रक्चर, इट इज अटैच टू द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल. और फ्यूनिकल जहां पे अटैच है ये स्टॉक का काम कर रहा है. ठीक है. दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ स्टॉक. As a stalk it is acting so that the ovules can be stuck to the placenta. तो फ्यूनिकल मदद कर रहा है ओव्यूल्स को प्लेसेंटा में अटैच रहने में. ठीक है. सो द ओव्यूल्स बॉडी फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल. तो ये ओव्यूल का बॉडी फ्यूनिकल से जुड़ता है एट हाइलम. तो इस पॉइंट को बोलते हैं ओव्यूल एंड प्लेसेंटा. ओव्यूल एंड फ्यूनिकल गेट अटैच एट हाइलम. तो ये दिस पार्ट इज हाइलम. सो we'll see now in this diagram. अब हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में ये पार्ट सिर्फ एक ओव्यूल को दिखा रहा है, सिर्फ एक ओव्यूल. ऑलरेडी हमने देख लिया कि किस तरह से प्लेसेंटा से अटैच है. अब जस्ट रिमूव दिस. अब ओनली वी विल स्टडी ओवरी. सो वी हैव सीन ये फ्यूनिकल पार्ट है जहां फ्यूनिकल से क्या है? अटैच्ड है प्लेसेंटा से, ओव्यूल्स. नेक्स्ट पार्ट हाइलम. हाइलम क्या है? इट इज अ point you can say where funicle is fused to placenta. So funicle, the body fuses with the funicle. Funicle से attachment का point है, that is hilum, and hilum acts as a junction between the funicle and ovule. So funicle और ovule इसके बीच में आता है hilum. Okay, so you can call it is a junction. Hilum क्या है? Junction है for the attachment of funicle and ovule. अब आते हैं ओव्यूल की बात करते हैं. ठीक है. दिस ओव्यूल. ठीक है. एक सिंगल ओव्यूल की बात करेंगे अब. दिस सिंपल वन सिंगल ओव्यूल विल स्टडी. सो ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर. अब इस ओव्यूल जो आप सिंपल देख रहे हो यहाँ पे एक सिंगल लेयर ओव्यूल का, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर है. ओके. सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ दिस ओव्यूल. दैट इज नोन एज इंटेग्यूमेंट. ठीक है. सो दिस ओव्यूल एज यू कैन सी इट इज हैविंग दिस टाइप ऑफ अ लेयर. इस तरह से लेयर्स है. ओके. दिस आर नोन एज इंटेग्यूमेंट. इस प्रोटेक्टिव लेयर को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट सराउंड करता है ये सेंट्रल पार्ट जो देख रहे हो, दिस इज न्यूसेलस. तो इंटेग्यूमेंट क्या करता है? न्यूसेलस को कवर अप करके रखता है. बिकॉज एंड द पार्ट वेयर दिस इंटेग्यूमेंट इज नॉट प्रेजेंट, जहां पास इंटीग्यूमेंट का लेयर नहीं होगा, दैट पार्ट इज नोन एज माइक्रोपाइल. यू कैन सी दिस इज माइक्रोपाइल. और जहां पे माइक्रोपाइल होता है उस पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. और माइक्रोपाइलर एंड का जस्ट उल्टा जो साइड होता है, जस्ट ऑपोजिट, दैट इज चैलेजल पोल. ठीक है. और सिंपली वी कैन कॉल इट चैलेजल एंड. चैलेजल एंड भी बोल सकते हैं, चैलेजल पोर भी बोल सकते हो. उसके जस्ट ऑपोजिट होता है माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है. और इंटीग्यूमेंट भी दो लेयर, आउटर इंटीग्यूमेंट होते हैं और एक इनर इंटीग्यूमेंट होता है. आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट. ओके. एंड न्यूसेलस इज अ सेंट्रल सेल. ठीक है. जो कि जिसके अंदर होता है व्हाट? देयर इज एम्ब्रियो सैक. ओके. सो द ओव्यूल्स हैज वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर, या तो वन या तो टू, मेनली टू होता है, दैट इज इंटीग्यूमेंट. इंटीग्यूमेंट सराउंड करता है न्यूसेलस को. न्यूसेलस को सराउंडिंग कौन देता है? इंटीग्यूमेंट. कवरिंग प्रोवाइड करता है. एंड एट द पॉइंट वेयर देयर इज नो इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल. सो चैलेजल एंड जस्ट वी हैव सीन. इस प्रीवियस डायग्राम में हमने क्या देखा? एक पार्ट था माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज चैलेजल एंड. इसी डायग्राम को जस्ट यू कैन सी इट हैज बीन अपसाइड डाउन. The same thing is there. ये बिल्कुल सेम है but upside down. Now you can see the pore, the space where there is no integument, there is micropyle. Okay. दूसरा वाला पार्ट था चैलेजा. इसके अंदर जो सेंट्रल है that is embryo sac, जिसके अंदर और सेल्स है. ठीक है. और embryo sac जिस कवरिंग के अंदर है that is nucellus. मतलब न्यूसेलस के अंदर होता है embryo sac. आउटरमोस्ट जो कवरिंग है that is known as integument.
Okay, and funicle you have seen. Funicle is the attachment of placenta to ovule. प्लेसेंटा और ओव्यूल्स अटैच है इसी फ्यूनिकल की मदद से. फ्यूनिकल के पास आपने देखा हाइलम होता है. ठीक है. सो चैलिजल एंड इज अ बेसल. ये बेसल पार्ट है. ये बेसल एंड है. ठीक है. दिस इज अ बेसल पार्ट. ये बेस होता है. ओके. नेक्स्ट, inside the integument, इस integument के अंदर there is a mass of the cell. We can call it mass of cell. बहुत बड़े सेल होते हैं. mass of cell that is known as nucellus. This mass of cell, this is known as nucellus. So nucellus has an abundant reserve of the food material. इसमें क्या होता है? food material होता है. There is food material present within this nucellus. And inside the nucellus we see, अब ये देख रहे हो जो आप embryo sac है. ठीक है. nucellus के अंदर embryo sac है. embryo sac you can see it is having male gametophyte. ये देख रहे हो embryo sac. So it is having female gametophyte, not male. It is having female gametophyte. Because this female gametophyte अब female gametes बनाएंगे. ठीक है. egg cells बनाएंगे. सो इट इज फीमेल गैमेटोफाइट्स कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक के अंदर. और एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है. और एक ओव्यूल है सिंगल. एक ओव्यूल में एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है. एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होता है जो कि फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर्स. ये मेगास्पोर्स से बना होता है. ओके. सो दिस वाज द पार्ट वी हैव सीन. अब हम लोग देखते हैं एक सिंपल नॉर्मल. हम लोग क्या देखते हैं? अगर आप एक ओव्यूल बनाओगे, इफ विल ड्रॉ द सिंपल वन डायग्राम ऑफ ओव्यूल. ठीक है. ओके. सो दिस पार्ट, दिस इज नॉट अ डिटेल स्ट्रक्चर. ये सिंपली आप समझने के लिए आप यूज कर सकते हो. द पार्ट वेयर इज नो कवरिंग, जहां पे कोई पार्ट नहीं है कवरिंग का, दिस इज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल, और यू कैन कॉल इट एज माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट ऑपोजिट साइड जो है दैट इज चैलेजल एंड. ठीक है. चैलेजा और चैलेजल एंड. ये स्टॉक जो पार्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू प्लेसेंटा से अटैच है, दिस पार्ट इज प्लेसेंटा. ठीक है. प्लेसेंटा और ये स्टॉक का जो अटैचमेंट है दैट इज नोन एज फ्यूनिकल. ओके. सो दिस पार्ट इज फ्यूनिकल स्टॉक. ये स्टॉक पार्ट क्या है? फ्यूनिकल है. एंड हियर इट इज हाइलम. ये कवरिंग जो आप देख रहे हो दैट इज इंटेग्यूमेंट. ओके. इट इज इंटेग्यूमेंट. फर्दर आउटर एंड इनर में वो डिवाइड होगा. बट दिस इज अ सिंपल, यू कैन से एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल का. ओके. यू कैन सी एट द टॉप माइक्रोपाइलर एंड. लोअर पार्ट जो है ये पार्ट है चैलेजल एंड. ओपनिंग जहां पे इंटीग्यूमेंट नहीं है दैट इज माइक्रोपाइल. ओके. तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. ठीक है. दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट एनाट्रोपस ओव्यूल का जस्ट ऑपोजिट है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ठीक है. इट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्योंकि ये इसका जो माइक्रोपाइलर एंड है एट द टॉप एंड यू कैन सी इन दिस वे इट इज गिवन. बट हमारे जो एनसीईआरटी बुक में है जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया गया है. ओके. सो यू कैन जस्ट मेक इट इन द डिफरेंट वे. नाउ वी हैव सीन दिस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है. ठीक है. ये क्या है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ओके. सो दिस इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. जो एनसीईआरटी में है उसके ये ऑपोजिट है. ठीक है. सिंपली वी विल जस्ट सी. अब एनाट्रोपस ओव्यूल को हम लोग देखेंगे. हाउ डज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल? एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाउ डज द डिफरेंट लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्ट द न्यूसेलस? दैट वी विल सी नाउ. ठीक है. सो सिंपली इफ वी हैव टू मेक दिस ओव्यूल, अगर हमें एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है जो कि एक एनाट्रोपस ओव्यूल है. ओके.
सो दिस पार्ट वी आर मेकिंग, दिस इज इंटेग्यूमेंट है. ओके, सो दिस पार्ट एज यू कैन सी स्टॉक का काम कर रहा है, ये पार्ट एक स्टॉक का काम कर रहा है. सो वी विल कॉल इट फ्यूनिकल. ये क्या है? फ्यूनिकल. ठीक है, वेयर द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच है. ठीक है, सो इट इज हियर यू कैन सी हाइलम. ये पार्ट आप देख रहे हो इंटीग्यूमेंट है, 2 लेयर है कवरिंग का. बाहर वाला लेयर वी कैन कॉल इट आउटर इंटीग्यूमेंट. बाहर वाले को क्या बोल सकते हैं? आउटर इंटीग्यूमेंट. ठीक है, उसके अंदर वाला जो है दिस वन, आउटर वन, आउटर सिर्फ बाहर वाला को बनाना होगा. इनर वन वी कैन कॉल इट इनर इंटीग्यूमेंट. ठीक है, सिंपली इसी एनाट्रोपस ओव्यूल में this anatropous ovule, this part is chalazal end. इस पार्ट में जहां पे आप देख रहे हो इंटीग्यूमेंट का लेयर नहीं है, दिस इज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल, और इसी पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, एंड इसके अंदर विद इन दिस यू कैन सी ये कवरिंग है. ये पार्ट फ्यूनिकल है, स्टॉक के जैसा है. हाइलम है, जंक्शन है. ठीक है, हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन दिस फ्यूनिकल एंड ओव्यूल. ओके, नेक्स्ट पार्ट यू सी देयर इज न्यूसेलस. इसके अंदर ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये क्या है? न्यूसेलस. दिस पार्ट जो वैकेंट स्पेस देख रहे हो दैट इज न्यूसेलस. ओके, इस न्यूसेलस के अंदर यू कैन सी देयर आर मेगास्पोर्स. इस न्यूसेलस के अंदर क्या होगा? मेगास्पोर्स होंगे. मेगा स्पोर्स बनेंगे, बट वी कैन सिंपली कॉल देयर इज मेगास्पोरेंजियम. ठीक है, तो इसमें मेगास्पोरेंजियम है जिससे मेगास्पोर्स बनेंगे. ओके, सो विद इन दिस ये जो आप देख रहे हो सेंट्रल, ठीक है, सेंटर में जो न्यूसेलस देखा, न्यूसेलस के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं इम्ब्रियो सैक. ठीक है, वी कॉल इट दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है मीन्स देयर इज अ स्पेस. उस स्पेस को क्या बोलते हैं? दिस स्पेस इज नोन एज, जिसके अंदर पूरे मेगास्पोरेंजियम होता है. ठीक है, दैट इज megaspores are present within this, so this is embryo sac. And this, when we are talking about anatropous ovule, ovule है, that means we have to keep in mind ovule जो है वो megasporangium को बोला गया है. और इसी पूरे ओव्यूल के अंदर वी आर सीइंग कि न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर्स है. ठीक है, और इम्ब्रियो सैक ओव्यूल के वी कैन कॉल इट मेगास्पोरेंजियम, अनदर नेम ऑफ दिस ओव्यूल, ये एनाट्रोपस ओव्यूल. सो नाउ वी विल सी, अब हम लोग देखेंगे कि ये एक एक जो स्पोर्स है ये व्हाट डज इट विल वर्क एज. ये मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगे. ये मेगास्पोर्स मदर सेल. ठीक है, मेगा स्पोर्स मदर सेल, दिस विल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल. यही मेगास्पोर मदर सेल्स जस्ट वी विल टेक, अगर एक सेल को आप लेते हो इट विल अंडरगो मियोसिस. उस मियोसिस से मेगास्पोर्स बनाएगा, 4 मेगास्पोर्स, बिल्कुल सिमिलर जो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था. मेल माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं. ठीक है, एक जो स्पोरोजेनस टिश्यूज में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर, उससे आगे फर्दर मियोसिस होता है. सिंपल इन दैट सेम वे अब आगे यही मेगास्पोर मदर सेल
ठीक है, जिस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल ने बनाया था आगे माइक्रोस्पोर, उसी तरह से मेगास्पोर मदर सेल्स विल प्रोड्यूस नाउ सिंपल हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगा और आगे एग सेल्स विल बी फॉर्म्ड. So what we have seen, what is the basic thing that we have seen ovules के बारे में जो हमने देखा, that is ट्यूनिकल जो था वो क्या था, स्टॉक था. हमने क्या देखा अभी कि we have to keep this in mind, क्योंकि एक एक जो टर्म है what it is और उसके फंक्शन क्या है, we have to keep it in mind. तो स्टॉक था कौन, फ्यूनिकल, ठीक है, जिससे क्या है ओव्यूल्स अटैच था प्लेसेंटा से. ठीक है, नेक्स्ट हाइलम क्या था, जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है, दैट मीन्स अटैचमेंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्टिव लेयर था. न्यूसेलस क्या था, इनमें न्यूसेलस कवर अप था इंटीग्यूमेंट से, मतलब इंटीग्यूमेंट कवर कर रहा है न्यूसेलस को. न्यूसेलस में क्या है, बहुत सारे मास ऑफ सेल्स है और अबंडेंट फूड मटेरियल है. न्यूसेलस खुद मास ऑफ सेल है और अबंडेंट फूड मटेरियल स्टोर्ड है. माइक्रोपाइलर एंड कहाँ है, जहां पे माइक्रोपाइल था. ठीक है, जहां पे ओपनिंग है, जहां पे इंटीग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है. और एट द टिप, ओके, सो पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू द ओपनिंग ऑफ दैट माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल जो है वहां जो ओपनिंग है, एट दैट पॉइंट ओनली द पॉलन ट्यूब विल एंटर. ठीक है, सो चैलेजल एंड वी हैव सीन इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल का जो बेस पार्ट है वो चैलेजल है. ठीक है, एंड ऑपोजिट एंड इज द माइक्रोपाइलर एंड. अब हमने ये भी देखा कि जो न्यूसेलस है, देयर इनसाइड द न्यूसेलस क्या था, इम्ब्रियो सैक. सो उस न्यूसेलस के अंदर इम्ब्रियो सैक है. ओके, उस इम्ब्रियो सैक के अंदर है मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट. माइंड इट इज फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, और विद इन दिस न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर क्या है, इम्ब्रियो सैक है. इम्ब्रियो सैक एक स्टेज में आएगा, फिर फर्दर मोर डिवीजन विल टेक प्लेस. अ सिंगल इम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर. एक मेगास्पोर से एक इम्ब्रियो सैक बनता है एंड इट इज प्रेजेंट विद इन, मीन्स एक ओव्यूल के अंदर एक इम्ब्रियो सैक ही प्रेजेंट होगा. ओके, सो विद इन वन single ovule only one embryo sac will only be present. So these are the few details. इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोर्स कैसे बनेंगे. ठीक है, सो जस्ट जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा दैट देर इज अ मेगास्पोर मदर सेल. अब मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर्स कैसे बनेंगे. ओके, फिर फर्दर हाउ डज द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, दैट वी विल स्टडी अप नेक्स्ट. After this we will see that part. So what is megasporogenesis. ठीक है, अभी हमने पढ़ना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है. ठीक है, एंड हाउ डज मेगास्पोर्स फॉर्म, कैसे बनते हैं मेगास्पोर्स, बिकॉज दैट मेगास्पोर्स विल फॉर्म दी एग सेल्स एंड आगे फर्दर वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा. ओके, सो अगर सम अप किया जाए कि व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, सो यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट इन द टर्म द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स. मीन्स बनने हैं मेगास्पोर्स फ्रॉम दी मेगास्पोर मदर सेल. दैट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल जो है वो बनाएगा मेगास्पोर्स. सो फॉर दिस एंड यू नो देर इज अ रिडक्शनल डिविजन यहाँ पे होगा, दैट इज मियोसिस. मियोसिस के मदद से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स will form, it is megaspore mother cell will form megaspores, not microspores, it will form megaspore. ठीक है, क्योंकि मेगा टर्म हम फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए यूज करते हैं यहाँ पे. ओके, सो व्हाट हैपन इन द ओव्यूल्स, देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ द सिंगल मेगास्पोर मदर सेल. एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स, उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंशिएशन होता है और मियोसिस की मदद से वो मेगास्पोर्स बनाते हैं. सो फॉर दिस वी हैव सीन, हमने क्या देखा था, एक सिंपल ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. ठीक है, in this way we have seen what is the basic structure of female gametophyte, you can say.
नाउ दिस पार्ट कैन बी नेम्ड एज, ये पार्ट था फ्यूनिकल, ठीक है, दिस पार्ट वाज हाइलम, ये this covering this two layer you are seeing, that is one is outer integument and the another one is inner integument. So outer and inner, so simply we can write integument. Okay, okay, so this one this part you can see, और यहाँ पे जो part आपका आएगा the central part, this part will contain sporogenous tissues, और you can simply say कि यहाँ पे megaspores बनेंगे. ये सब क्या है? Megaspores mother cells. Megaspores means one single cell can perform as megaspore mother cell, or especially the part which is near the cells which is near micropyle, this part जहाँ पे integument का covering नहीं है, that part is known as micropyle. Okay, micropyle. Okay, so the cell which is nearest to the micropyle, जो micropyle के nearest है, ये यहाँ से क्या करेगा, अब बनाएगा मेगास्पोर मदर सेल. दिस सेल कैन बी टेकन, इस सेल को हम वी कैन जस्ट टेक इट आउट सेपरेटली, मतलब एक सेल विल अंडरगो, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है. दिस विल एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल जो कि माइक्रोपाइल के क्लोज पे है, नियरेस्ट सेल टू द माइक्रोपाइल. दैट मेगास्पोर मदर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस, इसके अंदर होंगे मियोसिस डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, और क्या बनाएगा, मेगास्पोर्स बनाएगा. फाइनली इट विल फॉर्म मेगास्पोर्स. सो मेगास्पोर मदर सेल्स आर फॉर्मिंग मेगास्पोर्स, ओके, बाय द रिडक्शन डिवीजन. अब जब मेगास्पोर्स बनेंगे तो टोटल 4 मेगास्पोर्स विल बी फॉर्म, ठीक है, 4 मेगास्पोर्स. वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि इसके अंदर जितने न्यूसेलस के अंदर, ये पार्ट तो न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के अंदर सारे मेगास्पोर्स मदर सेल आपको मिले हैं, ठीक है. दिस वाज न्यूसेलस जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और इसी न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक बनना है अभी, ठीक है. सो वन सेल विल एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल, इनमें मियोसिस होगा, अब आगे बनेंगे मेगास्पोर्स, वो भी टोटल 4 मेगास्पोर्स बनेंगे. फर्दर आगे माइटोसिस डिवीजन के थ्रू इट विल टेक द फॉर्म ऑफ सिंगल, एक सेल बनाएगा, एक से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, सो 4 न्यूक्लियाई, देन अप टू इट विल टेक 8 न्यूक्लियाई. बट द थिंग इज इन ओव्यूल देर इज अ डिफरेंशिएशन, इसी ओव्यूल्स के अंदर, ये पार्ट पूरा ओव्यूल है, इसी ओव्यूल के अंदर डिफरेंशिएशन चल रहा है, एंड सिंगल मेगास्पोर मदर सेल विच इज 2n डिप्लॉयड है, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे. सो दिस मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है. जितने भी न्यूसेलस के अंदर सेल्स है, अगेन इट इज ऑल डिप्लॉयड, ये सब भी डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल. बट आगे जो सिंपली मेगास्पोर्स जो बना रहा है मियोसिस के थ्रू, वो हैप्लॉयड होगा, बिकॉज मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है. सो ओनली वन सिंगल मेगास्पोर्स अब आगे परफॉर्म करेगा माइटोसिस डिवीजन, और उसके थ्रू आगे क्या बनाएगा, यू कैन सी एम्ब्रियो सैक बनाएगा. सो MMC, that means megaspore mother cell, undergoes meiotic division and result in the production of the 4 megaspores. कितने megaspores बने हैं, टोटल 4 megaspores is being produced, okay, by this meiosis division. So after that we can see what is the female gametophyte. Female gametophytes किसको बोलते हैं? So simply we can see in flowering plant क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट में क्या देखने मिलता है हमें, दैट आउट ऑफ द 4 नॉर्मल, हमने अभी जो 4 मेगास्पोर्स देखे, उनमें से कुछ मेगास्पोर्स, ओनली वन सिंगल मेगास्पोर्स विल बी फंक्शनल, रेस्ट 3 विल डीजेनरेट, ठीक है. एक मेगास्पोर ही आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स ओनली 1 विल बी फंक्शनल, ठीक है, और आगे रेस्ट 3 विल डीजेनरेट, ये और जो 3 बचेंगे वो डीजेनरेट होगा. We will see कि कैसे degeneration होगा, and the functional megaspore will develop into the embryo sac, and that embryo sac you can call it as female gametophyte. So
इट इज इम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर इम्ब्रियो होगा. सो दैट पार्ट इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, नॉट फीमेल गैमेट्स. ठीक है. सो फीमेल गैमेटोफाइट सिंपली इज द इम्ब्रियो सैक. सो व्हाट विल हैपन कि अभी जिस तरह से हमने देखा कि एक मेगास्पोर मदर सेल था, 1 megaspore mother cell. Okay, it will undergo meiosis. Okay, it will undergo meiosis, and by the process of meiosis it will again form single haploid. ठीक है, haploid बनाएगा 4 megaspores. ठीक है, this is megaspores. So what will happen? 3 of the megaspores will degenerate. ठीक है, 3 of the cell megaspore, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओनली 1 विल बी एक्टिंग एज अ फंक्शनल. तो एक जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल मेगास्पोर विल बी ओनली 1. ठीक है, एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा, रेस्ट 3 विल डीजेनरेट, एंड सिंपली वी कैन सी रेस्ट 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा. सो दिस वन मेगा स्पोर जो है वो आगे माइटोसिस डिविजन करके इट विल फॉर्म द न्यूक्लियाई स्टेज तक जाएगा. So the formation of the female gametophyte from a single megaspore. So this single megaspore will leads to the formation of embryo sac. यही सिंगल एक, क्योंकि 3 तो और डीजेनरेट हो गया, तो एक सिंगल जो मेगास्पोर है आगे एम्ब्रियो सैक बनाता है. और इफ ओनली वन मेगास्पोर इज फर्दर फॉर्मिंग एम्ब्रियो सैक, तो ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, सिंपली वी कैन कॉल इट एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ठीक है, मोनोस्पोर्स. वाई मोनो? बिकॉज एक ही मेगास्पोर जो है वो आगे डेवलपमेंट कर रहा है. तो अगर एक स्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, सो सिंपली इट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ओके, सो द फंक्शनल मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका न्यूक्लियस अब डिवाइड करके, सो इट विल बी डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग दी 2 न्यूक्लियाई. ओके, so 1 megaspore will form now, it will leads to the development. अब एक न्यूक्लियस जो है it will divide, न्यूक्लियर डिविजन होगा, और न्यूक्लियर डिविजन से 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे. ठीक है, so 2 न्यूक्लियाई which go to the opposite pole. You can see 2 opposite pole पे है, and making the 2 nucleate embryo. तो ये embryo क्या बना? 2 nucleated embryo. ठीक है, so this is you can see 2 nucleated embryo it is. So simply megaspore mother cell ने क्या बनाया? मेगास्पोर बनाया, 4 मेगास्पोर बनाए. देन द ओनली 1 फंक्शनल जो है, एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो आगे इट विल लीड्स टू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन. ओके, सो फर्दर और क्या होता है? 2 स्टेज में अगर पहुंचा है सेल, if the cell has reached the 2-stage nuclei, then further it will form 4. ठीक है, so finally 8. So total 8 nuclei will be forming. So simply जिस तरह से अभी हमने देखा कि the nucleus division, one single 1 megaspore will undergo mitosis. इसके अंदर माइटोसिस होगा, then 2 nuclei developmental stage will be reached. इसके बाद आगे फर्दर क्या होगा? अब यहाँ पे वैक्यूल्स बन जाएंगे. ये जो 2 न्यूक्लियाई है इसके बीच में वैक्यूल बन जाएगा, और डिविजन्स होंगे. नॉट प्रॉपर, द साइटोप्लाज्म जो साइटोकाइनेसिस है वो होगा, एंड फर्दर इट विल बी रीचिंग टू 2 न्यूक्लियाई स्टेज. दिस इज ऑल्सो 2 न्यूक्लियाई स्टेज, बट यहाँ पे वैक्यूल बन गया है. ऑल हियर माइटोसिस इज गोइंग ऑन. ठीक है, फिर माइटोसिस से अब क्या बनेगा? 4 nuclei stage will be reached. Okay, in this way, and at the poles you can see the nuclei has reached.
इसके बाद फिर फर्दर माइटोसिस होगा, and by the help of mitosis you can see total 8 stage nuclei you can see. Okay, so what happened, the division goes on, this type of division is the free nuclear division. क्या है ये? प्री न्यूक्लियर डिवीजन. ये जो डिवीजन है प्री न्यूक्लियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूस माइटोसिस इज गोइंग ऑन. ठीक है, देयर इज freely the mitosis process is going on. 2 से 4 nuclei stage has been reached, and then finally 8 nuclei. So this mitotic division is pre-nuclear division. Nucleus का जो division हो रहा freely and 8 nuclei stage has been reached. Finally क्या होता है, cell 8 nuclei वाले stage में पहुंच जाता है. ठीक है, and the cell wall are formed leading to the formation of typical embryo sac. तो फाइनली क्या होता है, embryo sac बन के रेडी होता है. इसके बाद आप देखोगे फीमेल गैमेटोफाइट प्रॉपरली इट हैज बीन डेवलप क्योंकि एम्ब्रियो सैक बन जाएगा. एंड आउट ऑफ दिस 8 जितने 8 न्यूक्लियाई बने हैं, तो इनमें जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, यू कैन सी टोटल 6 times cytokinesis takes place. And the 6 nuclei are surrounded by the cell wall and are organized into a cell. 2 nuclei. So finally इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं. Then finally we can see in this way. हमने क्या देखा था, मेगास्पोर मदर सेल्स थे, उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बना. ठीक है, एंड फाइनली ओनली 1 मेगास्पोर जो है that will be functional. Only one will be functional. Okay, so only 1 megaspores जो है वो functional होंगे and finally it will leads to the development. उसके अंदर nourishment मिलेगा उन्हें. कैसे? न्यूसिलस से. न्यूसिलस से नरिशमेंट के बाद माइटोसिस होगा. एक सेल जो है मेगास्पोर का, 1 single cell will undergo division, that is mitosis. और उससे क्या होगा, फर्दर और डिविजन्स होंगे. इट विल लीड्स टू 2 न्यूक्लियाई स्टेज. सो यू कैन सी सिंपल, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है. ठीक है, 1 न्यूक्लियाई, 1, it is 1 nuclei stage. Here you can see 2 nuclei और यहाँ पे देख रहे हो 4 nuclei and simply you can see final जो stage होगा वो 8 nuclei वाला stage होगा. Okay, तो सिंपली क्या होता है, जब एक सेल प्रॉपर जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सो व्हाट हैपन, जब 8 स्टेज तक पहुंच जाता है, 8 सेल, जस्ट वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड, टोटल 8 न्यूक्लियाई हैज बीन फॉर्म्ड. जब टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाता है तो फाइनली क्या होता है, अब इस सेल्स अपने प्रॉपर पोजीशन पे जाते हैं एंड फाइनली यू कैन सी एट दिस एंटीपोडल एंड, जो एंटीपोडल एंड होता है, यहाँ पे 3 सेल्स आपको देखने मिलेंगे. ओके, सो यू कैन सी the 3 cells at the antipodal end. Okay, and next side you can see again here 3 cells will be there. ठीक है, and this corner cells will be called as synergids. ये पार्ट जो आप देख रहे हो, this 2, ठीक है, this 2 are synergids. Okay, so this 2 synergids है ये. Okay, and the central part you can see, the central one is egg cell. ये क्या है, egg cell है, that is female gamete. यही है female gamete. Egg cell is acting as a female gamete. Okay, so egg cell, this egg cell will be called as a female gamete. और ये पूरा जो embryo sac है ये female gametophyte है, क्योंकि इसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट्स बनेंगे. दैट इज द egg cell and it is been formed over here. Now you can see the central part जो होगा वहां पे 2 more nuclei will be there. यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होंगे. ओके, सो दिस विल बी टुगेदर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई. क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई. सो टोटल वी कैन सी how many cells are there, 3 here at the lower part. जो माइक्रोपाइल वाले पार्ट है ये माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड.
दिस पार्ट यू कैन सी, जहां पे आप देख रहे हो साइनर्जिड्स है एंड एग सेल्स है, वहां उस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड. ओके, एंड अनदर वन इज अपर वन, जो ऑपोजिट साइड है वो एंटीपोडल है, दैट इज चैलेजल एंड. ओके, सो दिस इज चैलेजल एंड, जो कि हमने सिंपल एक जब ओव्यूल देखा था, सिंपल ओव्यूल जो हमने देखा था, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल. सो इन दिस पार्ट यू हैव सीन फ्यूनिकल इंटीग्यूमेंट पार्ट. सो ये पार्ट माइक्रोपाइल का था, दिस पार्ट वॉज माइक्रोपाइल, बट यू कैन सी द माइक्रोपाइल एंड इस साइड में है, एंड जो बेस वाला पार्ट था वो चैलेजल था. सो यू कैन सी द रिवर्स साइड चैलेजल, जस्ट अपसाइड डाउन इट इज, क्योंकि ये एनाट्रोपस ओव्यूल है और ये सिंपली जो डायग्राम है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का बनाया गया है. सो दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ये चैलेजल एंड है. चैलेजल एंड के पास एंटीपोडल सेल्स बनेंगे, एंटीपोडल सेल्स विच आर 3 इन नंबर. टोटल एंटीपोडल सेल्स कितने हैं? 3. ओके, 3 सेल्स आर देयर, यू कैन सी 3 सेल्स है. पोलर न्यूक्लियाई के पास टोटल कितने सेल्स है? 2 सेल्स है. ओके, पोलर न्यूक्लियाई में कितने सेल्स है? 2. And here you can see again synergids 2 है and 1 egg cells is there. Okay, so simply if we count the number in the mature embryo sac, एक mature embryo sac में कितने cells होते हैं total? We can see 3, 3, 6 and together polar nuclei जो है उसे एक count करोगे तो total 7 cells are there. But if we count the nuclei, then total you can see 3, 3, 6, 7, 8. So simply we can write the number of cells. 7 cells are there and nuclei when we are talking about, then 8. और कितनी बार साइटोकाइनेसिस हो रहा है, मीन साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन कितने बार हो रहा है? दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 6. वाई टोटल 6? बिकॉज जब एक सेल है, ठीक है, एक सिंपल सेल है, उसे उसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, दैट मीन्स 2 सेल्स बनने हैं तो एक बार साइटोकाइनेसिस होगा. So if 7 बार सेल्स बनने हैं तो टोटल द साइटोप्लाज्म डिवीजन विल बी 6 टाइम. ठीक है, सो वी विल गो विथ दिस नंबर ऑफ द सेल, नॉट विद द न्यूक्लियाई. तो हमें सेल्स देखना है, 7 सेल्स बन रहे हैं, देन सिंपली 6 टाइम साइटोकाइनेसिस होगा. सो साइटोकाइनेसिस जो होगा वो टोटल 6 टाइम्स. सो सिंपली 6 टाइम cytokinesis. Okay, so this part which is the female embryo, this is what female gametophyte है, जिसके अंदर ये सेल्स आप देख रहे हो फीमेल गैमेट्स है. so you have to just keep it in mind because the questions जो है मेन इसी के नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे पूछा जाएगा. and we'll see कुछ और भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो सिंपली दिस पार्ट वी हैव सीन, ये पार्ट में हमारा क्या था? एंटीपोडल एंड, एंटीपोडल, दिस इज डी. ठीक है, एंटीपोडल एंड, और ये एंड जो है आपका माइक्रोपाइल एंड. ओके, पोलर न्यूक्लियाई you have seen here, this one was polar nuclei. और यहां पे जो हमने सेल्स देखे थे, this two were synergids. साइनर्जिड्स क्या यहां पे आप देख रहे हो क्या है? एग सेल्स. सेंट्रल वन एग सेल्स. साइनर्जिड के मिडल में जो आप देख रहे हो सेल है वो एग सेल है. ठीक है, जो कि फीमेल गैमेट, इट इज कैन बी कॉल्ड एज फीमेल गैमेट, जिसको आप बोलोगे फीमेल गैमेट. सो बेसिकली जो आपका क्वेश्चंस आता है इसी डायग्राम के बेसिस पे, दिस एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे. ओके, सो दिस इज एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस पार्ट इज चैलेजल एंड और ये माइक्रोपाइल एंड है. ठीक है, चैलेजल एंड इट इज एंड दिस इज माइक्रोपाइल एंड. दिस इज पोलर न्यूक्लियाई. अब जो आप देख रहे हो दिस सेंट्रल सेल, यू कैन कॉल इट दिस पार्ट, दिस होल स्पेस जो देख रहे हो, ठीक है, जितने दिस ऑल पार्ट टुगेदर इफ यू कैन सी, ये पार्ट पूरा क्या है?
सेंट्रल सेल है, you can call it central cells. Okay, so apart from this antipodal और synergids और egg cells को छोड़ के जो बीच के central आप देख रहे हो part, that can be called as central cell. So this is the diagram of embryo sac. ये embryo sac है. Okay, so further as you can see this diagram simply has given in your book also, NCERT के book में जो आपको देखने मिल रहा है, this simple आपने देखा था कैसे 2 सेल से 4 बने, 4 से 8 सेल्स न्यूक्लियाई स्टेज हैज बीन रीच एंड फाइनली द सेंट्रल पार्ट इज द सेंट्रल सेल इज देयर. सेंट्रल पार्ट में ही आप देखोगे 2 पोलर न्यूक्लियाई आर देयर. ओके, माइक्रोपाइलर एंड के पास अब एक फिलीफॉर्म apparatus इज देयर. ठीक है, यहाँ पे यू कैन जस्ट मेंशन इट, हियर इट इज फिलीफॉर्म apparatus. ठीक है, थिकनिंग होते हैं. ठीक है, सेल्यूलर थिकनिंग आप बोल सकते हो दिस पार्ट, सेल्यूलर थिकनिंग. ओके, यहां पे जो सेल्यूलर थिकनिंग है दिस इज नोन एज फिलीफॉर्म apparatus. सो वी कैन राइट लाइक दिस, फिलीफॉर्म apparatus. And you know the simply what happened, ये embryo sac के अंदर pollen grains के pollen tube will enter through this end. micropyle के end से ही pollen tube enter करता है and it will fuse with the egg cells. Okay, so the fusion of the egg cells with the pollen tube, that means pollen tube के पास है male gametes है. Okay, finally this will lead to the fertilization. Okay, so this part we have seen clearly, filiform apparatus micropyle वाले part पे होगा और जो egg cell है that egg cell will lead to the fusion, क्योंकि and the egg cell necessarily ये micropyle वाले end पे ही present होगा. Okay, so finally we have come to the end of this topic, जो कि हमने female gametophyte पढ़ा, female gametes के बारे में पढ़ा. Next part जो अब इसके बाद cover up होगा that is first pollination, क्योंकि विदाउट पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विल नॉट टेक प्लेस. तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द एजेंट्स, किस तरह से पॉलिनेशन होगा और जो आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे.